चलिए आज बात करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की। तो सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की हम बात करते हैं। डिटरमिनेंट of a matrix is a number that is specially defined only for स्क्वायर मैट्रिसेस। तो डिटरमिनेंट की अगर हम यहां बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ नंबर। क्या होता है? एक नंबर होता है दैट इज स्पेशली डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो आपका डिटरमिनेंट है वो स्पेशली डिफाइन किया जाता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है आपका डिफाइन किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका डिटरमिनेंट है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। अब आगे देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट करते हैं इस तरीके से, है ना। ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन है डिटरमिनेंट ए, और इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई। सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट जो है वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है। और दूसरा, जो भी आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, और आप उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, है ना। और इस तरीके से भी आप डिटरमिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे A11, A12, A21 और A22, ये मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया। और इसके डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो इसको लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट A, और इस तरीके से भी डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके लिए आपको ये जो भी डेटा दिया गया आपको, है ना, उसमें आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो A11, A22 माइनस A12 और A21, ये आपका 2x2 का डिटरमिनेंट, जिसको आपने क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। ये आपका 2x2 का जो मैट्रिक्स था, पहले हमने उसको काय में कन्वर्ट कर लिया, है ना, डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और मतलब सॉल्व कर दिया इसको। चलिए, अगर मान लीजिए हमें कोई यहां पे थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करना है ना, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। चलिए बात करते हैं इस पे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा आप लोगों ने। तो इसमें आप देखेंगे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और यहां मैं आपको बताऊं एक बात कि अगर किसी थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो यहां पे इसको सॉल्व करने का मींस इस डिटरमिनेंट को निकालने का जो तरीका है वो इसमें कई सारे हैं आपके पास। जैसे यहां पे हम बात करें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तरीका ये होता है कि अगर हमें 3x3 मींस थर्ड ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा गया है तो आपके पास सॉल्व करने के 6 तरीके हो सकते हैं।
मतलब 6 तरीके कैसे? आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम की रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, मतलब एक्सपेंड करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी अवेलेबल है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने आपके पास हैं, 3। मतलब ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3, C1, C2 और ये आपका C3। तो 6 ऑप्शन आपके पास है यहां पे इस थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहां पे करा, हम इसको कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। किसको एक्सपेंड कर रहे हैं अपन, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो चलिए तरीका देखते हैं इसको एक्सपेंड करने का। यहां पे -1 की पावर i प्लस j, ये मैं अलग से समझा दूं आपको। यहां पे देखेंगे आप डिटरमिनेंट a, तो फर्स्ट रो आपकी कौन सी है, ये वाली रो आपकी कौन सी कहलाती है, फर्स्ट रो कहलाती है। तो तरीका आपका ये होता है इसमें -1 की पावर i प्लस j और यहां पे a11। अब देखिए इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी रो है, तो कौन सी रो है, ये रो है, और कॉलम कौन सी है, ये कॉलम। इसको आप क्या करें, अगर डिलीट करें तो फाइनली कौन सा हमारा डिटरमिनेंट बचता है, ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा। आप देखेंगे कि अगर इसके रिस्पेक्ट में, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मैं इस रो को डिलीट कर दूं और इस कॉलम को मैं क्या करूं, डिलीट कर दूं, तो आपका जो फाइनली यहां पे डिटरमिनेंट बचता है वो कौन सा बचता है, इन 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट बचता है। देखिए आपका A22, A23, A32 और A33। चलिए प्लस -1 की पावर i प्लस j और यहाँ पे A12। i j का मतलब यहाँ पे आप ये एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, यहाँ पे i की वैल्यू भी क्या है और j की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 1 है। i की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 1। तो आगे हम बात करें, अगर एलिमेंट के आधार पे अगर आप क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो अभी रो तो आपकी फर्स्ट ही है, लेकिन जो कॉलम है आपका वो कौन सा इस बार डिलीट होगा, सेकंड। ये आपकी रो डिलीट होगी और ये आपका क्या होगा, कॉलम डिलीट होगा। तो यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग डिटरमिनेंट आपका बचेगा वो कुछ इस टाइप से बचने वाला है, ये देखिए। और थर्ड जो आपकी कंडीशन है यहाँ पे फिर प्लस, आप यहाँ पे देखेंगे -1 की पावर i प्लस j A13, कौन सा एलिमेंट है आपका, थर्ड, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी रो है, तो रो आपकी फर्स्ट ही है और कॉलम कौन सा आपका, थर्ड। ये डिलीट अगर हमने किया तो यहाँ पे बचा A21, A22 और यहाँ पे क्या आएगा, A31 और A32। चलिए यहाँ पे इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए कि आप यहाँ पे डिटरमिनेंट A -1 की पावर i प्लस j। अच्छा यहाँ पे i और j की अगर वैल्यू की आप बात करें तो i की वैल्यू क्या है, 1, और j की वैल्यू भी क्या है, 1। यहाँ पे आपको वही i j रखना है जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया है, इसको एक्सपेंड किया हुआ। तो यहाँ पे हमने किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया हुआ है, A11। तो A11 को आप अगर देखेंगे तो उसमें i 1 है और क्या है, j भी 1 है। तो मतलब -1 की पावर यहाँ पे क्या आएगा, 2। 1 का मतलब क्या आ गया, -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 का मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो डिटरमिनेंट A, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -1 की पावर i प्लस j, और ये आपकी वैल्यू होती है जो आपका एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं उसकी जो वैल्यू है, मींस जो उसकी जो पोजीशन है, जिसमें i और j जो आपका लिखा हुआ है, जैसे i की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और j की वैल्यू क्या है, 1 है, वही आपको यहाँ पे क्या करना, पुट करना है। जैसे यहाँ की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे जो आपका i j होगा, ये पहली वैल्यू आपकी i और दूसरी वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होती है, j होती है। यही आप यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनली क्या आएगा आपका A11। और अगर इसको आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अभी मैंने 2/2 की मैट्रिक्स से आपको डिटरमिनेंट कैसे निकालना ये समझाया हुआ था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A22 इंटू A33, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ करेंगे माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे आपका आएगा A22 A33 माइनस A23 और A32।
यहाँ पे देखिए -1 की पावर i प्लस जे और i प्लस जे मिला के यहाँ पे कितना हो रहा है 3, -1 की पावर 3 मतलब क्या आएगा, माइनस साइन आएगा आपका a12 और यहाँ पे आएगा आपका a21 a33 माइनस a23 और a31। उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, देखेंगे आप यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस साइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर क्या आएगा 1 + 3 है ना, और 1 + 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1 की पावर 4, मतलब पॉजिटिव देने वाला है यहाँ पे भी ये a13 और आपका फाइनली यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a21 a32 माइनस a22 और आपका यहाँ पे क्या आएगा a31। तो ये मैंने R1 के रिस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को क्या किया हुआ है, एक्सपेंड कर दिया है ना, ये आपका जो डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अपन ने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया है। इस तरीके से आपके पास 5 और ऑप्शन होते हैं, आप R2 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, C1 C2 और C3 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड करना है। 2 4 -5 और -1। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं 2/2 का जो डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया हुआ था कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 × -1 और ये माइनस जो है आपका, ये माइनस आपका फॉर्मेट का है, मींस फॉर्मूले का है, और उसके बाद ये देखिए 4 × -5 तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 और इसका आंसर आएगा आपका 18 इसका आंसर आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3rd क्वेश्चन आपका ये कहता है इफ a = 1242 then show that determinant of 2a for determinant of a। और यहां पे बच्चों आपको शो करना है 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 × डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × a, ये आपको दिया हुआ है और आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो जो इंडिविजुअल आपका वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन जितने भी यहाँ पे आपके अंदर यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं मैट्रिक्स में, जितने भी यहाँ पे आपके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिए हैं सबके साथ 2 का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 4 8 और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें इसका डिटरमिनेंट अगर निकालें तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 4 8 और 4। बात करें अगर हम यहाँ पे तो 8 - 32 और यहाँ पे आपका आएगा 24। और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो 4। सबसे पहले क्या करना है आपको डिटरमिनेंट a निकालना है। डिटरमिनेंट a कितना आएगा आपका 1 2 4 2 1 2 4 2। तो यहाँ पे आपका 2 - 8 और यहाँ पे आपका फाइनली आएगा -6 और 4 × डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 4 × -6 इज इक्वल टू -24। और आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 × डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आपका प्रूफ हो गया।